हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली वहाँ से जहाँ से हम लोगों ने लास्ट में लीव किया था। ये क्वेश्चन जो अभी तुम लोगों को दिख रहा है ये मैंने तुम लोगों को सॉल्व करने के लिए बोला था, है ना। और कुछ बच्चों ने मुझे सेंड भी किया इसका सॉल्यूशन। ओके, तो बहुत अच्छी बात है। तो इस क्वेश्चन के अंदर कहाँ अटक सकते हैं वो बहुत अच्छी बात है इस क्वेश्चन की। तो ये है ना, जो क्वेश्चन है ये जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखो, एक्स कॉस वाई प्लस वाई कॉस एक्स बराबर पाई। मतलब एक्स और वाई में ये एक इम्प्लीसिट फंक्शन है और हम लोगों को निकालना है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इजिकल टू जीरो पे। ओके, तो डबल डेरिवेटिव तो डायरेक्ट नहीं पता लगेगा, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या कर लेना चाहिए, सिंगल डेरिवेटिव कर लेना चाहिए। अब देखो, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर हमें एक्स और वाई दोनों दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हम लोगों को शुरू में यहाँ पे एट एक्स इजिकल टू जीरो पे वाई की वैल्यू चेक कर लेनी चाहिए। एट एक्स इजिकल टू जीरो इस इक्वेशन में पुट करने पे तो ये पहली वाली इक्वेशन तो क्या हो जाएगी, जीरो इंटू कॉस वाई प्लस वाई कॉस जीरो कितना होता है, वन इजिकल टू पाई। तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, पाई। तो मतलब एक बात हमारी यहाँ पे फिक्स है कि जीरो कॉमा पाई will lie on given equation, lie on given equation। इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं y ऑफ जीरो इज इक्वल टू पाई। देखो ये बहुत ही अच्छी इक्वेशन है, y जीरो बराबर पाई मतलब x बराबर जीरो रखने पे y की वैल्यू कितनी आएगी, पाई। अब हम लोगों को इस इक्वेशन का क्या कर लेना चाहिए, डिफरेंशिएशन कर लेना चाहिए। अब हम लोग इस इक्वेशन का क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन। चलो चलो कर लेते हैं। तो x को पहले छोड़ देते हैं, cos y का कितना होगा, माइनस साइन y और डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस। ओके, अभी हम लोगों ने x को छोड़ा था, अब हम लोग किसको छोड़ देंगे, cos को छोड़ देंगे। तो ये cos y ऐसा का ऐसा ही यहाँ पे रह जाएगा। प्लस अब y cos x में ना सबसे पहले y को छोड़ दो, तो y को छोड़ते ही cos x का कितना हो जाएगा, माइनस साइन x प्लस cos x को छोड़ देते हैं अगर हम लोग, तो y का कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर जीरो। अब डी वाई अपॉन डी एक्स जहाँ जहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं वहाँ वहाँ से कॉमन ले लो। तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स मैंने कॉमन ले लिया। तो एक तो है हमारी ये वाली टर्म और एक है कॉस एक्स वाली टर्म। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस एक्स माइनस एक्स साइन वाई। अब विदाउट डी वाई अपॉन डी एक्स वाली जो टर्म है उसको हम लोग राइट हैंड साइड के अंदर ले जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वाई साइन एक्स माइनस कॉस वाई। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ से मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू डायरेक्टली अब मिलने वाली है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हम लोगों का कितना हो जाएगा, वाई साइन एक्स माइनस कॉस वाई डिवाइड बाय, ये पूरा का पूरा डिवाइड में चला जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ था वो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस एक्स साइन वाई। अब देखो ये डी वाई अपॉन डी एक्स है, इस डी वाई अपॉन डी एक्स के अंदर भी हम लोगों के पास यहाँ पे एक्स भी है और वाई भी अवेलेबल है। तो जो ये हम लोगों का वाई डैश आया है जिसको हम लोग वाई बोलते हैं, हम लोग क्या कर लेते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं एट एक्स इजिकल टू जीरो पर। मतलब इस इक्वेशन के अंदर हम x इजिकल टू जीरो रखने वाले हैं। तो अगर हम x बराबर जीरो रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो जीरो इंटू मतलब सॉरी y इंटू साइन जीरो, तो ये तो जीरो हो गया, माइनस कॉस के साथ कितना हो जाएगा, ये कोस y, कोस y के साथ भी यहाँ पे हमारे पास कुछ अवेलेबल तो यहाँ पे है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग x बराबर जीरो रख रहे हैं, तो उसी टाइम पे हम लोगों को y इजिकल टू भी कितना रख देना चाहिए, यहाँ पे पाई रख देना चाहिए। क्या रख देना चाहिए, पाई। क्योंकि देखो यहाँ पे x बराबर जीरो पे y की वैल्यू पाई है, तो यहाँ पे हम लोग, यही तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही तो अटकते हैं सब बच्चे। तो ये क्या हो जाएगा, y मतलब y की वैल्यू हम लोग जीरो रखी थी इंटू साइन पाई, ओ सॉरी साइन जीरो तो जीरो हो गया। अब ये जो कॉस है और यहाँ पे ऊपर y है, तो यहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे, पाई डिवाइड बाय कॉस एक्स, अगेन कॉस जीरो मतलब वो कितना हो जाएगा नीचे, वन, माइनस एक्स बराबर जीरो रखने से जीरो हो जाएगा। तो हम लोगों के पास आएगा माइनस कॉस पाई ऑलरेडी माइनस वन होता है, तो माइनस वन मिलके कितना हो जाएगा, वन। तो इसका मतलब एक बात हम लोगों को यहाँ पर पता लग चुकी है कि हमने सिंगल डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू एक्स बराबर जीरो पे वाई इजिकल टू पाई है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन एक्स इजिकल टू जीरो पे वन आ रही है। अब ये देखो आगे कैसे काम आएगी, तो ये आगे काम आएगी। अब मान लेते हैं इसको, मान लो मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूँ। तो इस इक्वेशन का मैं अब क्या करूँगा, दोबारा से डिफ्रेंशिएशन। और वो डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे मैं क्यों कर रहा हूँ,
डिफ्रेंशिएशन मैं यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे क्या निकालना है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव। तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखो, या फिर क्या लिख दो, y डबल डैश लिख दो। अब यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें u अपॉन v वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा लेंदी रहेगा। तो नीचे क्या हो जाएगा, cos x माइनस एक्स साइन y का होल स्क्वायर। अब ऊपर इसको तो ऐसे के ऐसे एक बार छोड़ दो ऐसे कैसे ही, तो cos x माइनस एक्स साइन y, ये तो ऐसा कैसे हो गया। अब न्यूमरेटर वाले का हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे y साइन x, तो y को छोड़ा cos x प्लस y को पकड़ा, मतलब कितना y डैश, और साइन x को वैसा का वैसा ही रखा। माइनस cos y है तो उसका कितना हो जाएगा, प्लस साइन y, बट यहाँ पे हम लोगों को y डैश लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन हो गया है। अब हम लोगों को इसके आगे क्या करना चाहिए, माइनस, अब ऐसा का ऐसा ही न्यूमरेटर छोड़ दो, तो वो कितना हो जाएगा, y साइन x माइनस कॉस y। अब इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, क्या एज्यूम कर सकते हो इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, तो इसके मल्टीप्लिकेशन में आने वाली है टर्म जो डिफ्रेंशिएशन होगा, न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन। तो न्यूमरेटर क्या है, y साइन x माइनस कॉस y, y साइन x माइनस कॉस y। ये हम लोगों ने देखो न्यूमरेटर यहाँ पे लिख दिया। अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे, वो है cos x माइनस एक्स साइन वाई। तो cos x का तो कितना लिख देंगे, माइनस साइन x, है ना। अब ये माइनस यहाँ पे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, x को हमने छोड़ा है, साइन y का कितना हो जाएगा, cos y, साथ में क्या लिखना पड़ेगा हम लोगों को, y डैश, है ना, माइनस तो है ही सही। अब देखो किसको छोड़ा था हम लोगों ने, पहले x को, अब हम किसको छोड़ देंगे, साइन y को छोड़ देंगे, और x का तो कितना हो जाएगा 1। तो ये फाइनली इतनी बड़ी स्टेप जो आई है, ये हम लोगों का आया है डबल डेरिवेटिव d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग y डबल डैश, है ना, एट x इज इक्वल टू 0 आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। x बराबर 0 पे हम ये क्यों कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि देखो जहाँ जहाँ x है इस पूरी इक्वेशन में, देखो कहाँ कहाँ क्या क्या रखना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इस पूरी इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ तो हमें रखना है 0, और जहाँ जहाँ y है उस y की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, देखो पाई। और जहाँ जहाँ y डैश है या वन टाइम डिफरेंशिएशन है, वो हम लोगों ने कैलकुलेट अभी अभी किया है, वो हम लोग यहाँ पे क्या रख देंगे 1। तो ये सब वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए लास्ट स्टेप तक आते आते, तो हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम वो सब वैल्यू रखते जाते हैं यहाँ पे। तो देखो क्या क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस 0, अब जो 0 वैल्यू वो तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, है ना, और हो जाएगा ये पाई माइनस 0 माइनस 1 इंटू आगे वाला तो पूरा का पूरा ही 0 हो जाएगा, है ना। तो ये हम लोगों का इतना सा हुआ, और डिवाइड के अंदर क्या चल रहा है, cos x माइनस एक्स साइन y। तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, cos 0 1, आगे 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 का भी होल स्क्वायर तुम लोग यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको सॉल्व करने पे ये कैलकुलेशन कितनी आ गई, पाई। ओके, तो हमारा जो फाइनल आंसर है, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू एट x इज इक्वल टू क्या निकालना था हम लोगों को, 0 निकालना था, और उसका आंसर कितना आया, आंसर इज इक्वल टू पाई। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये पहले जैसा नहीं है कि सिंगल डेरिवेटिव निकाला और x की वैल्यू पुट कर दी, जो बोला है 1 या 0। पहले x बराबर 0 पे हम लोगों ने क्या निकाला, बोलो y की वैल्यू, फिर उस x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू पाई से हम लोगों ने किसकी वैल्यू निकाली, ये सिंगल डेरिवेटिव की y1 की वैल्यू किस में निकाली, x बराबर 0 पे। क्यों, क्योंकि डबल डेरिवेटिव के अंदर ये वैल्यू हम लोगों के यहाँ पे काम में आ रही थी, इसलिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे करते हैं, तो उसके लिए देखो एक डिटर्मिनेंट हम लोग बना देते हैं। सपोज करो हम लोगों को ऐसा कुछ दिया हुआ है, h ऑफ x इज इक्वल टू, कोई डिटर्मिनेंट है 2/2 से समझ लेते हैं हम लोग इसको, ठीक है। ऐसा लिखा हुआ है ये f1x, और दूसरा एलिमेंट है f2x, और जो दूसरी रो है उसके अंदर मान लेते हैं हम लोग g1x, और क्या है ये g2x, ठीक है। तो ये है हमारा एक डिटर्मिनेंट। सपोज करो हम लोगों का इसका डिफरेंशिएशन करना है, क्या करना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखो एच एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एच डैश एक्स इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम, या तो पहले ये डिसाइड कर लो कि हम डिफरेंशिएशन रो वाइज करना चाहते हैं या कॉलम वाइज, जैसा हम एक्सपांड करते थे। तो सपोज करो मैं रो वाइज करना चाहता हूँ, तो पहली वाली रो का डिफरेंशिएशन कर दो सेपरेटली। तो ये क्या हो जाएगा, f1x का डिफरेंशिएशन f1x, और f2x का क्या हो जाएगा, f2x का डिफरेंशिएशन
यहाँ पे डैश लगा दो। अब देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि सेकंड वाला रो वैसा का वैसा ही रहेगा, g1x g2x। अब हमें प्लस करके पहली वाली रो जिसका कर चुके हैं उसको वैसे ही छोड़ देना है, वो जैसे था f1x और f2x, और डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, सेकंड वाली रो का। तो सेकंड वाली रो का करोगे तो कितना हो जाएगा g1 डैश और इसी तरीके से g2 डैश x। अब देखो अगर ये डिटर्मिनेंट 3/3 का होता तो एक डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें 3 डिटर्मिनेंट और लिखने पड़ते एडिशन की फॉर्म में। पहला डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन, बाकी दो वैसी की वैसी। सेकंड डिटर्मिनेंट सेकंड वाली रो का डिफरेंशिएशन, बाकी फर्स्ट और थर्ड रो वैसे की वैसी रहती जैसी क्वेश्चन के अंदर दी हुई थी। और प्लस लास्ट वाले के अंदर हम लोग क्या करते हैं, लास्ट वाली रो का डिफरेंशिएशन करते हैं ना। तो ये तरीका है, इसको हम लोग कॉलम वाइज भी कर सकते थे। अब देखो ये जेई में आया हुआ एक क्वेश्चन है, उसको हम लोग ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, y बराबर ये डिटर्मिनेंट है और हम लोगों को ट्रिपल डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है एट x इजिकल टू 0 पर। ठीक है, तो ट्रिपल डेरिवेटिव निकालना है। अभी तो हम सोच रहे हैं एक ही बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 डिटर्मिनेंट लिखने पड़ेंगे, तो 3 बार डिफरेंशिएशन करने में कितने सारे डिटर्मिनेंट हम लोगों को लिखने पड़ जाएंगे। तो कोई बात नहीं, करना तो स्टार्ट करते हैं। देखो dy/dx, तो देखो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, फर्स्ट वाली रो का कर देता हूँ। तो फर्स्ट वाली रो में क्या है, x3, तो उसका क्या हो जाएगा 3x²। और अगला एलिमेंट है sin x, उसका क्या हो जाएगा cos x, और cos x का कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स। और बाकी वैसे का वैसे ही मैं छोड़ देता हूँ। ये कितना हो जाएगा 6 - 1 0 p² और p³। ये हमने किसका किया, फर्स्ट रो का। अब हम लोग किसका करेंगे, सेकंड वाली रो का। तो फर्स्ट वाली रो वैसे की वैसे ही लिख देते हैं, x³ sin x एंड cos x। और सेकंड वाली रो का डिफरेंशिएशन करेंगे, 6 का कितना हो जाएगा 0, -1 का भी कितना हो जाएगा 0, और 0 का तो कितना होगा 0। और लास्ट वाली रो वैसे ही रहने दो, p + p² + p³। ओके, अब देखो यहाँ पे प्लस करके हम लोग जो नेक्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे उसमें पहली दो रो वैसी की वैसी रखेंगे हम, x³ sin x और उसके बाद क्या cos x। ओके, अब हम लोगों को लास्ट दूसरी वाली रो भी वैसी की वैसी रखनी है, कितनी 6 - 1 0। लास्ट वाला में p है, p एक कांस्टेंट है तो वो कितना हो जाएगा 0 0 0। अब देखो तुम लोगों को पता है कि कोई भी डिटर्मिनेंट का एक रो और एक कॉलम पूरा का पूरा अगर 0 होता है, जैसे कि यहाँ पे है, देखो ये पूरे के पूरे 0 है। इसी तरीके से लास्ट रो थर्ड वाला डिटर्मिनेंट की 0 है, तो इन सब की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। तो देखो हम लोगों के पास कितना सिंपली dy/dx आ चुका है ना। सिर्फ यही बचेगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 3x² cos x और माइनस साइन x, और नीचे क्या क्या बच रहे हैं 6 - 1 0 p² p³। ओके, प्लस 0 प्लस बाद वाला डिटर्मिनेंट भी क्या है 0। अब अगेन डिफरेंशिएशन कर लेते हैं हम लोग, है ना। इसका क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, मतलब हम लोग सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा d2y/dx² इजिकल टू, अगेन फर्स्ट वाली रो का डिफरेंशिएशन करने लगो। तो ये कितना हो जाएगा 6x, और cos का कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस cos x। और बाकी रो वैसी की वैसी रहेगी, मतलब 6 - 1 0 p² p³। अब देखो अगली वाला जब मैं करूँगा तो इसका 0 हो जाएगा, और अगला वाला डिटर्मिनेंट लिखूंगा तो लास्ट वाली रो 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, +0 ही लिखना है। पूरा डिटर्मिनेंट लिख के 0 हम लोग पहली बार डिफरेंशिएशन में कर चुके हैं। अब हम लोग उसको डायरेक्टली साइंस से डिफरेंशिएशन 0 लिख सकते हैं उसका, है ना। ऐसा इस क्वेश्चन में हो रहा है, ऐसा हमेशा हो जरूरी नहीं है ना। दोबारा से क्या कर लो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि हम लोगों को 3 टाइम डिफरेंशिएशन की वैल्यू निकालनी है एट x इजिकल टू 0 पर। ओके, तो ये कितना हो जाएगा d3y/dx³, या फिर उसको हम लोग y ट्रिपल डैश भी बोल सकते हैं, या फिर y3 भी बोल सकते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, अगेन फर्स्ट रो का करो तो कितना हो जाएगा ये 6 माइनस साइन एक्स का कितना हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और माइनस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा प्लस साइन एक्स। तो ये हमारा हो जाएगा 6 माइनस कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स नहीं कॉस एक्स ही यहाँ पे हम लोगों के पास होना चाहिए। ओके, चलो अब हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे बाकी जो है वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा। वो कैसा कैसा रहेगा, मतलब हम लोगों को ये 6 - 1 और 0, और उसके अलावा फिर क्या p² p³ वो भी वैसा का वैसा है, +0
प्लस 0, यहाँ पे हम ऐसा वैसा ही लिख सकते हैं ना। अब देखो हम लोगों को क्या निकालना था भाई, d3y अपॉन डी एक्स क्यूब एट एक्स इज इक्वल टू 0 हमें फाइंड करना था। तो 0 रख दो जहाँ जहाँ x है, तो ये कितना हो जाएगा 6, cos 0 कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -1, और sin 0 कितना होता है 0, और सेकंड रो वैसे की वैसे 6 -1 0, तो p स्क्वायर p क्यूब। ओके, तो देखो यहाँ पे साफ पता लग रहा है कि पहली रो और दूसरी रो एक जैसी है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने क्या देखा, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, है ना। अब यहाँ पे दोबारा से हम लोग चेक कर लेते हैं क्योंकि कुछ दिक्कत तो नहीं हुई, कुछ गड़बड़ तो हम लोगों ने यहाँ पे कर नहीं दिया। तो देखो सबसे पहले हम लोगों ने साइन का क्या लिखा था कॉस, और कॉस का क्या लिखा था माइनस साइन, बाकी सब तो जीरो हो ही गए थे। फिर कॉस का हम लोगों ने डबल डेरिवेटिव जब किया था तो कॉस के लिए क्या लिख दिया था माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स का क्या लिखा था माइनस कॉस एक्स। ओके, फिर यहाँ से माइनस साइन एक्स का हो गया था ये माइनस कॉस एक्स, और माइनस कॉस एक्स का होना चाहिए था प्लस साइन एक्स। तो इस अकॉर्डिंग हमारा ये डिफरेंशिएशन हो गया डिटर्मिनेंट का, और ये हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट सीखा डिफरेंशिएशन का। अब एक और डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन का यूज़ करके हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, है ना। इस क्वेश्चन को देख के ऐसा लग नहीं रहा या ऐसा बोला नहीं है कि डिफरेंशिएशन करो, बट डिफरेंशिएशन का यहाँ यूज़ कैसे होगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर एक डिटर्मिनेंट है और राइट हैंड साइड के अंदर एक डिटर्मिनेंट है। लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है वो ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल से मिलके बना हुआ फंक्शन है, और राइट हैंड साइड के अंदर हमें दिख रहा है पॉलिनोमियल जैसा कुछ। तो अगर हम लेफ्ट वाले डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे और राइट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो ए और बी को निकालना बहुत मुश्किल है। हाँ, एक काम हम यहाँ पे कर सकते हैं, देखो अगर इस डिटर्मिनेंट के अंदर एट एक्स बराबर 0 में पुट कर देता हूँ, तो देखो तुम खुद देखो ये सारी की सारी टर्म कट जाएगी। यहाँ पे हायर पावर ऑफ एक्स है तो सिर्फ ए बचेगा, तो एक्स बराबर 0 रख के देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 0 इंटू ई की पावर 0 मतलब 0, साइन 0 भी, ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 1 इज इक्वल टू ए प्लस बाकी सब क्या हो जाएंगे 0 0 0 0। तो यहाँ से हमारे पास ए आ गया है, और ए की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, ए बराबर 0। अब हमें ए तो निकालना ही है, साथ में क्या निकालना है, बी भी निकालना था। तो देखो क्या कर दो, अब इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर दो, उससे क्या होगा, ये जो बी एक्स है ना ये बी बन जाएगा, और हम एक्स बराबर दोबारा 0 रख देंगे जैसा हमने ए निकालने के लिए किया। तो अगर मैं इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करता हूँ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में मैं क्या कर रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट क्या है यहाँ पे एक्स ई रेस टू एक्स और साइन एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब। इस तरीके से इक्वेशन आगे तक जाती जा रही है एक्स की हायर डिग्री के लिए। ओके, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन है जो अभी अभी हम लोगों ने सीखा है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन करना चाहता हूँ, है ना। जैसे मैंने एक्स को छोड़ दिया तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हुआ, प्लस ई की पावर एक्स का किया हम लोगों ने, और एक्स का कर दिया तो वो 1 हो गया, और साइन एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2x कॉस एक्स स्क्वायर। सेकेंड वाली रो वैसी की वैसी रखो, इसमें कॉस स्क्वायर एक्स ई रेस टू एक्स, ये डिटर्मिनेंट का आधा पार्ट हुआ है डिफरेंशिएशन का। अब पहली वाली रो वैसी की वैसी रखी जाएगी, एक्स ई रेस टू एक्स, और यहाँ पे क्या रखना है साइन एक्स स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कितना होता है -2 साइन एक्स कॉस एक्स, मतलब माइनस साइन 2x लिख सकते हैं हम, और ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तो ई की पावर एक्स रहेगा इज इक्वल टू, अब देखो राइट हैंड साइड के अंदर बहुत सही है, ए का तो हो जाएगा 0 और बी एक्स का हो जाएगा b, प्लस क्या होगा 2cx। इस तरीके से आगे जाती रहेगी कहानी। अब क्या कर दो इसके अंदर पुट x बराबर 0, तो x बराबर 0 से राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास क्या बचेगा सिर्फ b, और लेफ्ट में x बराबर 0 रखने से जो गायब हो जाएगा, ठीक है, और जो बच जाएगा उससे हम लोग क्या निकाल लेंगे आंसर। तो यहाँ पे क्या क्या बच जाएगा 1 0 1 1, ये तुम्हारा दिमाग यहाँ पे काम करना चाहिए, प्लस डिटर्मिनेंट ये ऊपर क्या हो जाएगा 0, जहाँ जहाँ x दिख रहा है साइन 0 दिख रहा है वो 0 हो जाएगा 0 1, और इजिकल टू में क्या चल रहा है हम लोगों का b। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये वाला डिटर्मिनेंट तो कितना देगा हमने 1, और ये वाला 0 इजिकल टू b, तो इससे हम लोगों का b का आंसर आ जाएगा 1। तो a इजिकल टू हो गया 0 और b इजिकल टू हो गया 1। तो ये a की और b की वैल्यू हम लोगों ने निकाली विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। तो ये भी एक अच्छा बहुत क्वेश्चन था जिसके अंदर a की वैल्यू निकालने के लिए तो डिफरेंशिएशन का यूज़ नहीं हुआ, बट अगर हम लोगों को b की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ा, डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा यहाँ पे। ओके, तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन। अब ये हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन से क्या मतलब है, इसका मतलब है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का क्या मतलब हो गया कि भाई हम लोगों ने एक बार कर दिया,
y का डिफ्रेंशिएशन, है ना। तो जैसे कि सपोज करो हम लोगों के पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, ओके। अब मान लो इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन हम लोगों ने किया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, y1 बोल सकते हैं एक बार डिफ्रेंशिएशन को, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं y डैश बोला जा सकता है, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग dy अपॉन dx बोल सकते हैं। ये सब रिप्रेजेंटेशन है। या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको d ऑफ y, ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है। या फिर y का डिफ्रेंशिएशन है f का डिफ्रेंशिएशन, तो उसको f डैश x भी बोल सकते हैं। ये सब क्या है, वन टाइम डिफ्रेंशिएशन, वन टाइम डिफ्रेंशिएशन है। अगर हम इक्वेशन का एक और बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम उसको क्या बोल पाएंगे, y2, या फिर क्या बोल सकते हैं y डबल डैश, या फिर हम लोग उसको बोल सकते हैं d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, या फिर हम उसको बोल सकते हैं d2y। ये सब रिप्रेजेंटेशन कहीं तुम्हें दिखेंगे तो उसको देख के कन्फ्यूज मत होना, ये सब हम लोग उसको बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, टू टाइम डिफ्रेंशिएशन, ओके। इसी तरीके से अगर मान लो मैंने थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएशन किया तो y3 बोल देंगे। अब मान लो मैं n टाइम डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ, मतलब एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, कितनी बार, n बार, तो हम उसको क्या बोलेंगे yn, या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं y के ऊपर ऐसे n लगा दो, या फिर d2y की जगह क्या बोल दो dny अपॉन डी एक्स की पावर n, या फिर हम उसको बोल सकते हैं dny। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एफ एन एक्स, इसका क्या मतलब है, nth टाइम डिफ्रेंशिएशन, nth टाइम डिफ्रेंशिएशन करने पे जो टर्म आएगी उसको हम ऐसा बोलते हैं। अब देखो इसको हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करने का देखते हैं। तो ऐसा हम लोगों के पास एनसीईआरटी के अंदर भी क्वेश्चन होते हैं, ओके। तो ऐसा कोई क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो इस इक्वेशन का हम लोगों को डिफ्रेंशिएशन तो करना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे y2 और y1 है, तो दो बार तो डिफ्रेंशिएशन होगा। तो एक बार डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट कर दिया जाए तो एक बार क्या हो जाएगा, देखो डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो y1 बराबर x की पावर n का क्या होता है, n x की पावर n माइनस वन, एक्स की जगह यहाँ क्या, x प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर पूरा का पूरा, और इसकी होल पावर हम क्या लिखेंगे, n माइनस वन। अब अंदर वाले का करो चेन रूल से, तो x का कितना हो जाएगा, वन प्लस अंडर रूट का क्या होता है, वन अपॉन टू अंडर रूट वो पूरा का पूरा जो भी है वो कितना है, वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये हो गया वन प्लस एक्स स्क्वायर का, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, वन प्लस एक्स स्क्वायर का भी करेंगे, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर का क्या करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, टू एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को एलसीएम ले लेना चाहिए, क्या ले लेना चाहिए, एलसीएम। तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो y1 बराबर देखो कितना दिखेगा हम लोगों को, n इंटू एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर n माइनस वन इंटू, अब देखो ये टू से टू को कट कर दो तो ऊपर क्या हुआ, एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर पूरा का पूरा, और डिवाइड के अंदर क्या है, अंडर रूट के अंदर वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये वाली टर्म और ये पूरी की पूरी टर्म, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब एक जैसी है। तो हम लोग y1 को क्या लिख पाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, एन एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर n माइनस वन प्लस वन, तो ये कितना हो जाएगा n, और डिवाइड में कितना है, अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ से एक बात क्लियर है कि इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोबारा से, y, क्योंकि ये हम लोगों को दिया हुआ था। देखो ये y के टर्म में आ गया, वापस से ऊपर देखते हैं, ये y हम लोगों को दिया हुआ था, तो क्यों ना हम इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं वापस से। तो हम y1 बराबर क्या लिख पाएंगे, n इंटू वाई अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो हम लोगों को जो फाइंड करना है उसको देख के हमें पता लग रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं y2 तो डिफ्रेंशिएशन तो करना है, बट यहाँ अंडर रूट नहीं है। तो अंडर रूट नहीं है तो हम इस इक्वेशन का क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, y1 का स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर y, है ना। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर लो, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो अगर इस इक्वेशन का हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेगा तो क्या मिलेगा हम लोगों को, पहले y1 स्क्वायर को पकड़ते हैं, तो टू y1 y2, क्योंकि y1 का डिफ्रेंशिएशन y2 होगा, है ना। और वन प्लस एक्स स्क्वायर को वैसा का वैसे छोड़ दो, प्लस अब वन प्लस एक्स स्क्वायर का करो तो वो कितना हो जाएगा, टू एक्स, और y1 के स्क्वायर को छोड़ दिया इजिकल टू, ये क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर y1। अब जहाँ जहाँ भी y1 है उसको सबको कट कर दो, तो y1 को कट कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, टू y2 वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स y1 इजिकल टू एन स्क्वायर। और यही हम लोगों को क्या करना था, फाइंड करना था। अब यहाँ पे टू नहीं है तो कोई बात नहीं, टू को तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे शायद एक गलती हो गई हम लोगों से, ये जो एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर तो ठीक था, अब यहाँ पे भी क्या होना चाहिए था, वाई का स्क्वायर होना चाहिए था। अगर यहाँ वाई का स्क्वायर होता तो ये क्या हो जाता,
यहाँ पे y1 तो मतलब y का, और यहाँ पे 2y भी साथ में आता, तो हम पूरे में से क्या कॉमन ले लेते, 2y1 कॉमन ले लेते, 2y1 कॉमन ले लेते, मतलब राइट हैंड साइड में 2y नहीं आता, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचता, y। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है एन स्क्वायर इंटू वाई। और एन स्क्वायर वाई में हम y की वैल्यू दोबारा से वही रख सकते हैं जो हम लोगों को क्वेश्चन के अंदर दी हुई थी। ओके, तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। इसी के जैसा सेम टू सेम ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ईजी सा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर भी डिफ्रेंशिएशन हम लोग कर सकते हैं। तो देखो, एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, y1 इज इक्वल टू, ये हम लोगों को देखते डिफ्रेंशिएशन करना क्यों दिमाग में आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ y2 भी है और y1 भी है। तो एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, देखो e की पावर m साइन इनवर्स x, वैसा का वैसा ही, क्यों, क्योंकि e की पावर x का e की पावर x होता है ना। अब डिवाइड में क्या हो जाएगा, m साइन इनवर्स x का भी हम लोगों को डिफ्रेंशिएशन करना है, तो m तो यहाँ पे हो जाएगा, और साइन इनवर्स x का क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस इक्वेशन का स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं, उससे पहले हम लोग वैल्यू रख देते हैं y की दोबारा से, m इंटू ये पूरा का पूरा दोबारा से क्या है, y, एम वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस इक्वेशन का क्या कर लो, स्क्वायर कर लो, तो बहुत ईजी रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, y1 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई का स्क्वायर। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर लो, तो अगर हम ये स्टेप से ये स्टेप लिख देते हैं तो देखो आंसर निकालना कितना ईजी है। अदरवाइज हम लोग u अपॉन वी तो यहाँ पे लगा ही सकते थे। तो ये कितना हो जाएगा, y1 स्क्वायर को पकड़ो पहले, 2y1, और y1 का करेंगे तो y2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ रखा था, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, और y1 स्क्वायर को वैसा का वैसा ही छोड़ देंगे, एम स्क्वायर वैसा का वैसा ही, 2y1। अब देखो लेफ्ट और राइट से सभी जगह से 2y1 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लिया जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस 2y1 कॉमन ले रहे हैं तो बचेगा क्या, x इंटू y1, और बराबर हमें हो जाएगा हम लोगों का एम स्क्वायर तो है ही सही, एम स्क्वायर और 2y1 चला गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, एम स्क्वायर वाई। ओके, तो ये था nth डेरिवेटिव से रिलेटेड 2 क्वेश्चन, और एक एग्जांपल मैं यहाँ पे तुम लोगों को शो कर रहा हूँ ताकि तुम इसको ट्राई कर पाओ और अपना आंसर मैच करना नेक्स्ट टाइम जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तब।